चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और आज के सेशन से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं पहले कि ये सेशन खास है ग्रेजुएशन, उससे ऊपर मास्टर्स, सीए फाउंडेशन, एसीसी फाउंडेशन, इन सब के लिए। इंटर कॉमर्स के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस सेशन का आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जो पहले तक अपनी स्टडीज कंप्लीट की हुई है, लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं, वो इनफ है आपके लिए, ठीक है। आज के सेशन में हम कुछ एडवांस चीजें डिस्कस करेंगे कि यार प्रैक्टिकली एडवांस फॉर्म में हम जो परचेजेस के एरियाज को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं वो कैसे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, एंड एट द टाइम ऑफ सेल्स जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं थोड़ा सा डिफरेंस आता है परचेजेस के अंदर, वो कैसे हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया भाई। और वही परचेज में किसमें, सिर्फ गुड्स की परचेज में, ठीक है, इन्वेंट्रीज की परचेज में। तो जनाब आली, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीकैप, हमने अब तक क्या डिस्कस किया। हमने कहा जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो हम परचेजेस को कर देते हैं डेबिट, और हम कैश या पेएबल हम करते हैं क्रेडिट। सही है ना, दोनों केसेस में हमारा परचेज तो डेबिट ही हो रहा होता है। अब गौर से देखिएगा, ये अप्रोच सही है। परचेज तो मैंने यहाँ पे क्या बोला था, परचेज आपका यहाँ एक्सपेंस है, लेकिन हम डायरेक्टली परचेज को एक्सपेंस ऐसे नहीं बनाते। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल मैं यहाँ डिस्कस करूंगा, जो कि मैंने कहा एडवांस लेवल के बच्चों के लिए है, ग्रेजुएशन है उससे ऊपर ऊपर ऊपर। सबसे पहले जब आप गुड्स परचेज करते हैं तो आप एंट्री रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, इन्वेंट्री डेबिट, लेट से 10 रुपीज के आपने ली, और कैश पे खरीदी आपने तो कैश आपने कर दिया क्रेडिट। डन हो गया। ये अगर आपने पेबल पे खरीदी है तो पेबल आपने कर दिया क्रेडिट। डन हो गया। ये पहली एंट्री आप डे वन पे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अब गौर से देखिएगा, अब गौर से देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ बल्कि, एट टाइम ऑफ परचेज। ये एंट्री आप कब रिकॉर्ड करते हैं, एट टाइम ऑफ परचेज। परचेज के टाइम आप ये एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। अब गौर से देखिएगा प्लीज, एट टाइम ऑफ सेल्स, जब आप बेच देंगे, जब आप बेचेंगे, गौर से देखिएगा प्लीज, तवज्जो से, आपकी तवज्जो बड़ी दरकार है मुझे यहाँ पे। जब आप बेचेंगे तो आप देखें, सेल्स के टाइम पे ना एक एंट्री तो आपकी नॉर्मल बन रही होगी, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसलिए कि वो सेम एंट्री है। मतलब कैश या रिसीवेबल डेबिट होगा आपका, डिपेंड कि कैश मिला है या नहीं मिला, और सेल्स आपका जो कि रेवेन्यू है वो हम क्रेडिट कर देंगे। ये नॉर्मल एंट्री, ये तो सेल्स की एंट्री है। लेकिन भाई कॉमन सेंस से सोचते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये पेन मैंने खरीदा था, ये पेन मैंने खरीदा, ये मेरे पास पेन आके रखा हुआ है, ठीक है। जब मैं बेचूंगा तो एक तो मेरे पास सामने आने से पैसा आया, लेकिन ये पेन जो मैंने रखा हुआ था, ये यहाँ पे इन्वेंट्री रिकॉर्ड किया हुआ था, दिस इज माय एसेट। यहाँ इन्वेंट्री मैंने एसेट रिकॉर्ड किया हुआ है भाई, ये मैंने एसेट रिकॉर्ड किया हुआ है। इन्वेंट्री मेरा एसेट है, इन्वेंट्री मेरा एसेट है। तो यहाँ मैंने एसेट जो रखा हुआ था पेन, ये भी तो निकला मेरे पास से, इस निकलने को भी तो कुछ मैं अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करूंगा। इस निकलने की रिकॉर्डिंग क्या है, गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा। ये नई चीज आ रही है आपके सामने, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आप करेंगे डेबिट, लेट से जितने का था उतने से ही जाएगा ये 10 का। और इन्वेंट्री जो रखी हुई थी एसेट थी, क्योंकि अब वो आपके पास से चले गई है, एसेट में कमी आ गई है, एसेट में कम होना क्रेडिट रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक हो गया। अब गौर से देखिएगा, देखें मैं एग्जाम्पल को थोड़ा सा बनाता हूँ। सेम एग्जाम्पल को देखा, मैंने ये एसेट खरीदा मैंने 10 रुपए का, 10 रुपए का मैंने ये इन्वेंट्री खरीदा, 10 रुपए का इन्वेंट्री खरीदा, 10 रुपए की इन्वेंट्री पेपर रखी हुई है, ठीक है। और आज मेरे पास से लेट से कैश चला गया 10 रुपए। गौर से प्लीज, गौर से देखिएगा, प्लीज गौर से देखिएगा। ये इन्वेंट्री में बेचूंगा, लेट से मैंने 15 रुपए की बेची, भाई महंगी बेचूंगा, ऑब्वियस बात है, बिजनेस करने बैठा हूँ, प्रॉफिट ही नहीं होगा तो बिजनेस कहाँ से चलेगा। तो ये 15 रुपए जो कैश या रिसीवेबल, ये तो यहाँ पे आ गया, और 15 रुपए की सेल हो गई, बिक्री हो गई, तो 15 रुपए की तो ये सेल्स क्रेडिट कर दी मैंने यहाँ पे।
डन हो गया, डन हो गया भाई। 15 रुपए तो यहाँ गए, लेकिन ये जो 10 रुपए वाला इन्वेंट्री थी, ये 10 रुपए वाली इन्वेंट्री थी, ये भी तो मेरे पास से निकली ना, ये भी तो मेरे पास से निकली। जब ये मेरे पास से निकली होगी तो इसको भी तो मैंने कहीं रिकॉर्ड करना होगा ना। तो ये देखो मैंने इन्वेंट्री निकाल के दिखा दी, इन्वेंट्री मैंने निकाल दी। यहाँ पे मैंने कहा था एसेट है, यहाँ मैंने कहा था एसेट है क्योंकि ये आया था, एसेट में इंक्रीज होना डेबिट। और यहाँ मैंने इन्वेंट्री निकाल दी, एसेट में डिक्रीज होना क्रेडिट। यहाँ मैंने इसको क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया, डेबिट रिकॉर्ड किया या क्रेडिट रिकॉर्ड किया। अब सवाल आता है सर ठीक है ठीक है ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है, ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है। लेकिन ये एक्सपेंस आप कुछ दिनों बाद देखोगे, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे पहुंचोगे तो वहां आप देखोगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और मजे की बात बताऊं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के ब्रेकअप में ही आप लव देखोगे परचेजेस भी आ रहा होता है। फिर आपने जो चीजें खरीदी होती है वहां पे, जो आपने ड्यूरिंग द पीरियड सोल्ड आउट कर दी होती है, वो उसके अंदर ही आ रहा होता है। बट खैर अगेन ये थोड़ा सा आप जब अकाउंटिंग में बड़े हो जाएंगे, ज्यादा टॉपिक्स पढ़ लेंगे, ये ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगी चीज, ठीक है। तो इसमें घबराना नहीं है। मैं अगेन अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, देखो आप सेल के टाइम पे ना दो एंट्रीज बनाते हो। एक तो वो जो आपको कैश मिलने वाली बात है, एक तो वो जो कि कैश मिलने वाली बात है, वो तो ये रही, वो तो ये रही कि यार जो महंगा बेचा ना, देखो इसके अंदर प्रॉफिट शामिल है। अब फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा सोच सकता है कि सर 15 रुपए की आपने चीज बेची है और 10 रुपए की आपने खरीदी थी, 5 रुपए, 5 रुपए कहाँ गए, 5 रुपए तो प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट को भी तो रिकॉर्ड करें। प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, प्रॉफिट तो इनके टोटल से आ रहा होगा। कि कैसे निकल के आ रहा होगा प्रॉफिट, कि भाई सेल हुई 15 रुपए की और खरीदा था 10 रुपए का, तो इनके बैलेंसिंग से ही प्रॉफिट आ गया 5 रुपए का, इनके बैलेंसिंग से ही प्रॉफिट आ गया 5 रुपए का। प्रॉफिट अलग से रिकॉर्ड नहीं करूंगा मैं। अगेन ये चीज भी थोड़ा सा आप वेट करें, जब हम थोड़ा से टॉपिक से आगे बढ़ जाएंगे आपको ऑटोमेटिकली ये चीज क्लियर हो जाएगी। बिलीव मी आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे रिपीट कर दिया। बट अगेन लेट मी रिपीट माई सेल्फ अगेन अगेन अगेन। देखो क्या हुआ, आपने जब डे वन पे इन्वेंट्री खरीदी तो आपने इन्वेंट्री डेबिट और कैश पेबल आपने क्रेडिट कर दिया। लेकिन जब आप बेचोगे तो देखो एक तो सीन ये है कि ये जो इन्वेंट्री थी मेरे पास, ये मेरे पास से निकल के गई, ये निकल के गई। इसका निकलना, इन्वेंट्री यहाँ पे थी ना, अगर मैं इन्वेंट्री यहाँ पे ना निकालूं, यहाँ पे क्रेडिट ना करूं, तो सेल के बाद भी इन्वेंट्री तो मेरी बुक्स में आ रही होगी, इन्वेंट्री तो वैसे के वैसे खड़ी हुई होगी। लेकिन मैं एक्चुअल में जाके दुकान में अपने बिजनेस में जाके चेक करूंगा तो इन्वेंट्री दिखेगी नहीं भाई, क्योंकि इन्वेंट्री तो बिक चुकी है, इन्वेंट्री तो बिक चुकी है। लेकिन रिकॉर्ड में देखूंगा इन्वेंट्री आ रही होगी। तो इन्वेंट्री को निकालना भी तो है, तो निकालने के लिए हम करेंगे डेबिट क्रेडिट। एसेट है, एसेट में डिक्रीज मतलब क्रेडिट। डन, डन हो गया। अब डेबिट भी तो कुछ करेंगे, क्रेडिट के तो डेबिट भी तो कुछ करेंगे। डेबिट क्या करेंगे वहां पे जनाब, यहाँ पे डेबिट करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है। क्यों, इसको एक्सपेंस से क्यों निकाला, क्योंकि भाई ये एक वो चीज थी। एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस वो चीज है, वो खर्चा है जिसके होने से आपको रेवेन्यू जनरेट होता है। तो भाई इसके जाने से रेवेन्यू जनरेट हुआ ना, ये देखो हुआ ना, हुआ ना, हुआ ना, हुआ ना, हुआ ना, रेवेन्यू जनरेट हुआ ना। तो एक एक एंट्री तो वो है, बोलो मेरे साथ, एक एंट्री तो वो है जो आप जब गुड्स को निकालोगे, निकालोगे उसकी बनाओगे। और एक वो जो कि आपने बेची, जब बेचा उसको तो कैश भी तो आया, कैश आया तो कैश का आना, एसेट का आना डेबिट। तो डबल एंट्री, दूसरा इम्पैक्ट, दूसरा इम्पैक्ट, ये जो आया है ये गुड्स बेच के आया है, तो सिर्फ क्रेडिट, रेवेन्यू क्रेडिट। भाई बात समझ में आ रही है मेरी, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। देखो कोई फर्क नहीं, सिर्फ ये फर्क है, हम वहां पे ना डे वन पे परचेज डालते थे, डे वन पे एक्सपेंस बुक कर लेते थे। अल्टीमेटली तो देखो काम यही हुआ है, एक्सपेंसिव बुक हुआ इन दी एंड। आओ दिखाओ कैसे, आओ दिखाओ, पहले यहाँ तक सही से आपने देख लेना है, देन अब आपने इस बात को सुनना है मेरी। आओ मैं थोड़ा सा साफ करता हूँ, पूरी चीजें साफ करता हूँ और मैं आपको वापस से दिखाता हूँ। ये एक्सपेंस है, मैंने कहा ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है आपका। गौर से देखना, गौर से। आपने इन्वेंट्री यहाँ पे डेबिट की 10 रुपए से, और इन्वेंट्री आपने क्रेडिट की 10 रुपए से। 10 से डेबिट, प्लस हुआ डेबिट, माइनस हुआ क्रेडिट। इन्वेंट्री आपकी बुक से रिमूव हो गई, रिमूव हो गई। नेट पे आपकी बुक्स में आज भी क्या बचा पता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नेट पे बचा हुआ होगा, नेट पे
10 रुपए का ये बचा हुआ होगा और 10 का कैश होगा आपके पास। जो के वही बात बता रहा है आपको। कौन सी ये वाली? ये यही बात तो बता रहा है, ये और ये। आ रही है बात समझ में कि ये भी तो एक्सपेंस था और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी मैंने कहा एक्सपेंस है। तो इन दी एंड एक्सपेंस टू कैश या पेएबल ही बनेगी एंट्री आपकी। सही है, लेकिन अगेन प्रोसीजर आपका डिफरेंट होगा। पहले आप उसको एसेट रिकॉर्ड करेंगे, कैश दे दिया तो कैश क्रेडिट, नहीं दिया तो पेएबल क्रेडिट, एंड देन आप उसको अपनी बुक से बाहर करेंगे। जिस वक्त आप बाहर कर ले होंगे अपनी बुक से, उस वक्त आप एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, जो कि प्रैक्टिकल अप्रोच है, जो कि बड़े बच्चों की अप्रोच है। इंटर का बच्चा छोटा बच्चा होता है, बेसिक लेवल पे हम करते हैं, डे वन पे एक्सपेंस आउट करते हैं। ठीक है, अगेन मैं अपनी बात को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। देखो, जब आप इन्वेंट्री खरीदोगे, सिंपल उस वक्त आपने जो है एक एंट्री पास की, इन्वेंट्री डेबिट, कैश या पेबल क्रेडिट। इन्वेंट्री आपका एसेट है। जब आप सेल करोगे तो आप दो बातें रिकॉर्ड करोगे। एक कैश के आने वाली, जो कि रेवेन्यू आया है, और वो जो रेवेन्यू आने में जो आपके पास वो गुड्स निकल के गई है, उसको भी आप रिकॉर्ड करोगे। उसके लिए आप इस इन्वेंट्री को, जो कि आपने एसेट रिकॉर्ड किया हुआ था, एसेट में ये जब इंक्रीज हुआ हुआ था तो ये हमने डेबिट रिकॉर्ड किया हुआ था, और आज एसेट में डिक्रीज हो गया है तो हमने इसको क्रेडिट रिकॉर्ड कर लिया है। तो क्रेडिट करेंगे इसको। जब इसको क्रेडिट करेंगे तो कुछ हमें डेबिट भी करना है, तो डेबिट क्या करेंगे? अगेन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम कर रहे होंगे डेबिट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम डेबिट करेंगे, जो कि एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, खर्चा हो गया ना। खर्चा हुआ तभी तो रेवेन्यू जनरेट हुआ, और उसी खर्चे को, जो कि रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करता है, उसी खर्चे को तो एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है, आई होप एंड एक्सपेक्ट कि आपको बात समझ में आई। ठीक है भाई, अगेन नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह जो है रिटर्न्स के एरिया पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे एक्सपेंसेस पे जंप करेंगे। ठीक है भाई, चलो यहाँ पे ऑफ करते हैं क्लास को। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।